Okay. Om Shahana Bhavatu means may God protect us. Sahana Bhunaktu, God nourished us. Shahaviryam Garbhavahi. May we work together means teacher and student both. तेजस्विना वधितमस्तु। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फल दे हमको इन फ्यूचर। और तेजस्विना वधितमस्तु में विद्वेषा बही, हम लोगों के बीच कोई विद्वेष ना हो। ओम शांति शांति शांति। यस सर, नमस्ते सर। सर हिंदी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। इट मीन्स सर, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ, मैं उस गुरु को नमस्ते करता हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलमशरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोतं परवरं मुनीनां पिताञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आभाहु पुरस्कारं शङ्खचक्रासीधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पिताञ्जलिम्। ओम। Sit comfortably. Place your hands in the praying position. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Are you okay? Shatkarma, sir. These are cleansing techniques. Would you like me to elaborate?
So Shatkarmas are cleansing techniques that are mentioned in Gherendra Samhita as well as Hatha Yoga Pradipika. There are different ways of doing these Shatkarmas. Some of the 6 Shatkarmas that are mentioned are Dhauti, Basti, Neti, Trataka, Nauli, and Kapalbhati. Sutra Neti and Jala Neti. Jalaniti should not be performed with anybody who has sinus infection or has had a nasal surgery in the nasal passage or on the nose. षटकर्मा सर एक क्लीनिंग टेक्निक है जो हमारी बॉडी को पूरी तरह प्यूरिफिकेशन करती है। ये हम हाथ योगा प्रदीपिका और गहन संहिता दोनों में मेंशन है। ये 6 प्रकार की क्रियाएं हैं जो हम इनको करते हैं। और जैसे कपालभाति, हमारा जल नेति, त्राटक, हमारा धोती, नौली, बस्ती, ये हम पूरी तरह जब हम ये क्रियाएं करते हैं तो हमारे दोषास जो है शरीर के वो बैलेंस होते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ अच्छी बनती हैं। तो ये हमारी प्यूरिफिकेशन करती हैं पूरी बॉडी का। यस सर। सूत्र नीति जो हम करते हैं वो थ्रेड से करते हैं सर। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि जो भी ब्लॉकेज हमारी एरिया में होती है नोज़ की, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जीज वगैरह होती हैं और उनको हम ये सजेस्ट करते हैं आप सूत्र नीति करिए। जिनको कोल्ड बहुत जल्दी होता है उनको हम सजेस्ट करते हैं सूत्र नीति करने के लिए। पर ये हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप ये अंडर गाइडेंस करिए, क्योंकि इसका एक प्रिपरेटरी है चीज़ जो हमको आनी चाहिए करने से पहले। Yes, sir. सर षट माने 6 होता है और कर्म माने क्रिया या कार्य। सर 6 ऐसे कार्य किए जाते हैं शरीर के प्रति जिससे शरीर की शुद्धि होती है। इसको शुद्धिकरण क्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में सर हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। सर अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका या घेरण संहिता ये 6 जो क्रियाएं हैं इनका नाम है धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपाल भाती। सर धोती के अंदर भी 4 प्रकार की धोती होती है, अंत धोती, दंत धोती, अर्ध्य धोती और मूल शोधनम। और सर बस्ती 2 प्रकार की होती है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। सर नेति 2 प्रकार की होती है, सूत्र नेति और जल नेति। नोली सर 3 सर जिसके शरीर में स्थूलता हो, जिसका शरीर में स्थूलता हो, इट मीन्स मोटापा हो, और उनके लिए और मनो में स्थिति को संतुलित करने के लिए षटकर्म की क्रिया का जिक्र किया हुआ है। जिनका वात पित्त कफ संतुलित है उनको षटकर्म क्रिया अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। Sir, Bengali, can I talk Bengali? এটা একটা ক্লিনজিং প্রসেস। বডিকে ক্লিনজিং করার জন্য এই প্রসেসটা ব্যবহার করা হয়। এটা 6টি প্রসেসের কথা বলা হয়েছে এখানে। নেতি, ধৌতি, বস্তি, কপালভাতি, ত্রাটক আর নৌলিকি। আর এটা হচ্ছে আমাদের বডি পিউরিফিকেশনের একটা প্রসেস মেনলি।
বামান ধৌতি করার জন্য একটা কাপড় বা একটা পাইপ টাইপসের একটা জিনিস পাওয়া যায়, ওটাকে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর ওটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ক্লিনিং প্রসেস, মাউথ টু অ্যানাস অব্দি, পেটের অ্যানাস অব্দি যাবে। এটা করার আগে আমাদের মোটামুটি 3 গ্লাস মতো জল, উষ্ণ গরম জল পান করে নিতে হবে এবং বডিটাকে হালকা নিচু করে পাইপটা ঢোকানোর পর হালকা নিচু করে ওই জলটা পাইপের মধ্যে দিয়ে যাতে বের হয় সেইভাবে ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এটা একটা প্রসেস টু ক্লিন দ্য মাউথ অ্যান্ড অ্যানাস অব্দি, এটাকে ক্লিন করার একটা প্রসেস। হ্যাঁ, বামান ধৌতি পাইপের মাধ্যমে করা হয়, অথবা আমরা
Yes, sir. Sit comfortably in Sukhasana or Padmasana. Place your palms on your knees. Hands can be in Chin Mudra. You have to inhale completely. And as you finish your complete inhalation, slightly bring your head forward, chin forward, and hold the bandha in your perineal region. In your anal region, you have to hold it as long as you can. And then slowly, after you cannot hold it anymore, release the bandha and release your posture. Yes, sir. Sukshma Vyayamas are like micro exercises. That's more like warm ups. It kind of loosens up all the joints in the body before you actually move into the asana performances. Surya Namaskar is called sun salutation. So the bhav in Surya Namaskar is we are grateful to the Lord Sun for all he has provided to the universe. So while performing Surya Namaskara, we begin with our eyes closed and paying gratitude towards the sun god. People who have any severe back issues or a person with high blood pressure, it's not that they should not perform. It can be modified. Even people who are on their menstrual cycle should not perform. But those who have other issues can be modified and performed. Yes, sir. Pavan Muktasana is great, as the name suggests. It's a great wind relieving exercise. So if you have a lot of bloating and other abdominal issues, if you have constipation, it can be good for you. Paschimottanasana is a forward bending. So your back of your body is identified as the east. So that is why it is called as Paschimottanasana. It's great for calming your mind and also bringing on focus. It increases your lung capacity. Anybody who has depression or epilepsy should not perform. Mantra is any chant. Mantra chant that you say before, like a prayer that you can perform before you actually begin your class. It's not just for class. Mantra can be performed while doing certain asanas to bring in more concentration and more focus into your body. Corporate yoga, sir? Okay. Yeah, so I think for corporate, you would need to focus more on slight mobility, especially because they sit down for a long time. And that's the kind of job they do. So we need to give them exercises that brings in some hip flexibility, waist rotations, and some asanas that can help them strengthen their back. Do you want me to tell more?
Okay. So I will begin the class with a prayer, as always, and then we will probably do some slight warm ups to loosen up the body because they have been sitting all day at work. After the warm up exercises, we will move on to asanas. We can begin with 1 or 2 rounds of Surya Namaskarams with them and then move on to Trikonasanas. We can do some spine twisting asanas like Kati Chakrasana. And then we can move on and close the session with some breathing exercises like Anulom Vilom so they can calm their mind if they have had a long day in meetings. That will help them calm their mind. And then they can relax and end the session. Sapta dhatus are the 7 dhatus, like your bone, your majja, your muscles, any the swed, any liquid in the body. Sorry, sir, I don't know anymore. Yes, sir. Maitri Mudita Karunam Upeksham. So it talks about how we need to have a friendly attitude towards happy people, how we should have compassion towards people who are suffering, how we need to have towards people who are well read, and how we need to have keep away from people who have a bad attitude. Yes, sir. 200-hour certification, sir, that I did from here. Yes, sir. I've been teaching yoga. Very recently, I started, probably 6 months now. Thank you, sir. Thank you. सूक्ष्म व्यायाम सर ये माइक्रो मूवमेंट है जो हम सर से लेके पांव तक की हर मूवमेंट को इसमें टारगेट करते हैं कि जिससे हमारा थोड़ा वार्म अप हो जाए बॉडी, और हमें जब हम एक्सरसाइज के लिए जाएं, आसनास के लिए जाएं, तो हमें कोई इंजरी ना हो, तो हम इसमें हेड टू टो हम पूरा इसमें यूज़ करते हैं हर जॉइंट, कि हम जॉइंट सारे यूज़ करें इसमें मूवमेंट। सूर्य नमस्कार सर, यस सर, सारे बोलूँ? यस सर। सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मारीचाय नमः। ओम भान्वे नमः के बाद सर ओम पुष्णे नमः रहेगा। ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। धनुरासन, धनुरासन।
अर्ध मध्य सेंद्रासन। सर क्योंकि इसमें हम अर्थ मतलब इसका वैसे तो सर जहाँ तक मैंने पढ़ा था ये एक ऋषि जी के ऊपर नाम इनका दिया गया था। एक ऋषि थे हमारे मतलब से उनके नाम पे ये मैंने पढ़ा था कि हुआ था, ये उसी के नाम पे हमने रखा गया था ये नाम। और अगर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ये सर डायबिटिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है और इसमें स्पाइन एलोंगेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। यस सर। सर जैसे क्लैविकुलर ब्रीदिंग, हाँ जी सर, मैं बता रही हूँ। क्लैविकुलर ब्रीदिंग हम वैसे अगर देखा जाए तो ठीक है ये ब्रीदिंग, हम इसको लेते हैं, बट इसका यहाँ यहीं तक हम अपना प्राणा मतलब ऑक्सीजन फ्लो करते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत शैलो ब्रीदिंग अगर हम कहें तो ये शैलो ब्रीदिंग होती है। बट जब क्योंकि हम जो ह्यूमन है वो शैलो ब्रीदिंग ही करने लगे हैं, हमारा जो कैपेसिटी ऑक्सीजन का यहाँ तक जा नहीं रहा, तो हम इसको सेक्शनल में डिवाइड कर दिया कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हमारी ब्रीदिंग अच्छी होगी। तो क्लैविकुलर ब्रीदिंग हम इसलिए यहाँ तक का पार्ट सिर्फ हमारा इसमें यूज होता है सर ब्रीदिंग के लिए, अवेयरनेस जागती है हमें। सॉरी सर। जी सर, शीतली प्राणायाम मैं उन लोगों को नहीं कराऊंगी जो वैसे ही बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, और सर जो कूलिंग जिनका वहाँ पे कूलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कूलनेस है वहाँ पे मैं नहीं कराऊंगी ये प्राणायाम। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उनको भी नहीं कराऊंगी। क्यों? सर मुद्रा इज अ टाइप ऑफ गेस्चर कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने योग मुद्रा में सर अपना आदि मुद्रा लगाया, ठीक है ना, मतलब एक प्राणा है। जैसे हमारा प्राणा कहाँ पे हम चाहते हैं उसको मॉडिफाई करना, मतलब उसका कहाँ पे चाहते हैं हम कि वहाँ पे वो फ्लो हो, तो हम इसलिए मुद्रा करते हैं। मुद्रा इज लाइक टिपिकली गेस्चर, सर गेस्चर। बंद इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम उस एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, वहाँ पे प्राणा फ्लो करवाना चाहते हैं। जैसे जलंधर बंद में हम विशुद्धि पे काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लॉक करते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग हम लॉकिंग करते हैं कि हमारा प्राणा वहाँ पे लॉक हो और हमारी जो वहाँ का सिस्टम है वो ठीक हो। प्रत्याहार, यस। प्रत्याहार वैसे तो सर विड्रॉल ऑफ सेंसेस है, ये हमारे अष्टांगा में भी आता है। अष्टांगा में ये अगर मैं इसको अष्टांगा के वे से समझाऊँ प्रत्याहारा, तो ये हमारा बहिरंग और अंतरंग का एक ब्रिज है सर, जो जोड़ता है हमारी उसको इन दोनों चीज़ों को। सर ये इसका मेन ही मकसद है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। आई शुड एक्सप्लेन मोर? अच्छा। अगर आप योग सेशन कराते हो 1 घंटे का फॉर फिटनेस पर्पस, तो उनको आप कैसे सेशन को आप डिज़ाइन करोगे? सर वो सर फिटनेस के लिए कोई स्पेशल नहीं, फिटनेस ओनली फिटनेस। सर सबसे पहले मैं हमारी हमेशा योगा क्लास शुरू होगी वो प्रेयर से होगी। मैं प्रेयर कराऊंगी, थोड़ा सा मैं ब्रीदिंग पे कराऊंगी उनको, शुरू में थोड़ा सा अवेयरनेस ब्रीदिंग पे लगाऊंगी, और जब वो थोड़ा सा काम डाउन हो, अपनी अवेयरनेस आए उनको अपनी बॉडी की, तो मैं उनको वार्म अप से स्टार्ट करूँगी। वार्म अप क्रियाएँ सारी कराऊंगी उनको, और फिर मैं आसनास हमेशा मैं ईजी टू डिफ़िकल्ट पे जाऊँगी। कभी भी मैं आसनास पे ऐसे नहीं जाऊँगी एकदम डिफ़िकल्ट, ईजी से हम डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान वे में कराऊँगी कि जैसे कि हम कौन सी कि मैं अपर बॉडी या लोअर बॉडी की कौन सी कॉम्बिनेशन में मैं कराऊँ कि उनका पूरा फुल बॉडी
ट्रेन हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ सिटिंग ही करा रही हूँ या स्टैंडिंग ही करा रही हूँ, मैं हर चीज़ पे ध्यान रखूँगी कि मैं सिटिंग आसना भी कराऊँ, मैं ओके स्टैंडिंग ओके भी कराऊँ। नेक्स्ट। सभी आसनास कराने के बाद सर फिर हम लास्ट में मैं अपना 5-6 मिनट का मैं प्राणायाम का सेशन रखती हूँ। प्राणायाम के सेशन में मैं उनको अलोम विलोम और ब्रह्मावरी कराती हूँ सर, और उसके बाद हम एंड करेंगे अपनी प्रेयर चैंटिंग से, और फिर कोई क्वेश्चन है किसी भी मेरे क्लाइंट उसका तो हम उसको लेंगे। ओके भक्ति योग के बारे में आपको 1 मिनट बताना है। सॉरी सर। भक्ति योग के बारे में क्या जानते हैं? भक्त सर मेरे हिसाब से और जो मैंने पढ़ा है भगवत गीता के हिसाब से भक्ति योग है कि हमारा जो लव एंड अनकंडीशनल जो हमारा लव है, प्योर हमारा समर्पण है, वो उस परमात्मा पे होना चाहिए, तभी वो हमारी जो और श्री कुछ भगवान जानते महाराज हैं? कहते हैं तभी। सॉरी सर। और कुछ जानते हैं? हाँ सर, हाँ सर। सर इसका श्लोक भी मेरे को पता है। नर्वसनेस में निकल गया, इससे श्लोक भी अच्छा मुझे पता है इसका। ठीक है। आप वृत्ति के बारे में बताइए, कितने प्रकार वृत्ति है और क्या क्या है? यस सर। जो हमारी सर वृत्तियाँ हैं वो हमारी 5 तरह की वृत्तियाँ होती हैं सर। जो वृत्तियाँ हैं हमारे माइंड की फ्लक्चुएशंस को ही हम वृत्तियाँ कहते हैं सर, और ये 5 तरह की होती हैं सर, जिसमें हम परमाना, हमारा विपर्या, विकल्पा, हमारा निद्रा और स्मृति। सर ये 5 तरह की मेन वृत्तियाँ होती हैं। अच्छा अ, सर मुझे याद आ गया, मैं बोल सकती हूँ श्लोक। यस बोलिए। तुल्य निंदा स्तुति मुनि येन केनचित तुल्य निंदा स्तुति मुनि संतुष्टि येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्ति मानो प्रियो नर। ओके आप पहले कोई आपका योगा सर्टिफिकेशन किए हुए हैं आपने? सर मैंने योगा सर्टिफिकेशन कभी नहीं करा, पर सर मेरे को योगा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं 7 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, जैसे न्यूट्रिशन पे कर रखे हैं, जैसे और मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे कर रखे हैं, बट मेरे को योग एक अंदर से मतलब मुझे कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है? है तो। अच्छा ठीक है। आप योग हाँ जी सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस सर्टिफिकेशन प्रोसेस। थैंक यू। सुनीता। यस सर। যে স্থূলব্যায়াম অভ্যাস করেছিলে সেই স্থূলব্যায়াম এর উপকারিতা কি? স্থূলভাব মেনলি আমাদের ফুল বডির জন্য হয়। বডিকে আমরা যোগ শুরু করার আগে ফুল বডি ওয়ার্ম করার জন্য আমরা স্থূলব্যায়াম করি আর সূক্ষ্ম ব্যায়াম করি। আর এই ব্যায়াম করলে আমাদের কোমরের যদি ব্যথা হয়ে থাকে সেই ব্যথা দূর হয়ে যায়। তারপরে হাতের কোনো যদি ব্যথা থেকে ওকে থাকে ওটাও সূর্য ঠিক হয়ে যায়। নমস্কার অভ্যাসে কোন কোন আসন রিপিট হয় না? কোন আসন রিপিট হয়? পদহস্ত আসন রিপিট হয়। হয় না, কোনটা কোনটা হয় না? হয় না, ওকে আচ্ছা। হস্তস্থান আসন রিপিট হয় না। আর হচ্ছে ভুজঙ্গ আসন রিপিট হয় না। আর ঠিক আছে। সূর্য নমস্কার কাকে করতে দেবে না? কোন কোন শারীরিক সমস্যা থাকলে? যাদের কোনো জয়েন্টে যাদের ব্যথা আছে বা যাদের নেক পেন আছে, যাদের ব্যাক বেন্ডিংয়ের প্রবলেম আছে, ব্যাকের সমস্যা আছে, তারা করতে পারবে না। হাঁটুর সমস্যা থাকলেও করতে পারবে না। ওকে ঠিক আছে। তুমি কোন আসন অভ্যাস করেছিলে জানো? ধনুরাসন। হ্যাঁ মন্ডকাসন। মন্ডকাসনের নাম মন্ডকাসন কেন? আমি ধনুরাসন ইউজ করেছিলাম। আচ্ছা ধনুরাসন না, প্রথম আসনটা কি ছিল?
আচ্ছা ত্রিকোণাসন কি? না, ত্রিকোণাসন কিভাবে করতে হয়? হ্যাঁ, না ত্রিকোণাসন না, তুমি মন্ডুকাসনের নাম মন্ডুকাসন কেন এটা বলো। আম, মান্ডুকাসনের নাম মান্ডুকাসন, এটা অ্যাকচুয়ালি বডি স্ট্রেট করে হাতটাকে সরি বলতে পারবো না এটা। আচ্ছা, এর উপকারিতা জানো? যে কোনো দুটো বললেই হবে। মান্ডুকাসনের উপকারিতা, এটা আমাদের ব্রিদিং ক্যাপাসিটিটা বাড়ায় আর লাংয়ের মানে ব্রিদিংয়ের প্রবলেমে অনেক হেল্প করে এটা। আচ্ছা, ধনুরাসন এর উপকারিতা তিনটে বলো। ধনুরাসন হচ্ছে কনস্টিপেশনের প্রবলেম থাকলে সেটা দূর করে, ব্যাকের যদি প্রবলেম থাকে সেটা ঠিক করতে হেল্প করে, আর হচ্ছে ব্যাককে নমনীয় করতে হেল্প করে। ওকে, ঠিক আছে। অ্যাবডোমিনাল ব্রিদিং কিভাবে অভ্যাস করা হয়? প্রথমে বডি স্ট্রেট করে সিদ্ধাসনে বসতে হবে, হাতটাকে চিন মুদ্রায় রাখতে হবে, হাতটাকে চিন মুদ্রায় রেখে ব্রিথ ইন করে আর বেলিটাকে ফোলাতে হবে আর ওটাকে হোল্ড করতে হবে। ওকে, রিল্যাক্স, এটা রিল্যাক্স, অন্তকে রিল্যাক্স। তুমি বলো, মুদ্রা অভ্যাসের উপকারিতা কি কি হয়? মুদ্রা অভ্যাস করলে কি হয়? অ্যাকচুয়ালি মুদ্রাকে বলা হয় মুদ্রাম আনন্দম দদাতি ইতি মুদ্রা। মুদ্রা হচ্ছে মনকে আনন্দ প্রদান করে। তো মুদ্রা অভ্যাসে আমাদের আমাদের মন শান্ত হয় এবং আমাদের মাথার মধ্যে যে অনেক ধরনের টেনশন চলে এইগুলো দূর হয়। ইভেন আমাদের অনেক এমন মুদ্রা আছে যেগুলোর দ্বারা বডিতে কোনো পার্টিকুলার জায়গায় ব্যথা হলে বা নার্ভের কোনো প্রবলেম হলেও এগুলো কাজ করে। ওকে, ঠিক আছে। উড্ডয়ন বন্ধ কিভাবে করা হয়? उड्डयन बंद। ওকে, উড্ডয়ন বন্ধ করার জন্য প্রথমে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেব, নিঃশ্বাস ছাড়বো একটা রাউন্ডে, তারপর নিঃশ্বাস নিয়ে ছেড়ে পেটটাকে আমাদের ব্যাক সাইডে ঠেলতে হবে যতটা পেটটা যাচ্ছে, আর হাতটাকে রাখতে হবে হাঁটুর ওপরে, এইভাবে হোল্ড করতে হবে। ঠিক আছে। তুমি বলো, যোগ নিদ্রা কাউকে যখন অভ্যাস করাবে কি কি সাবধানতা তুমি অবলম্বন করবে? যোগ নিদ্রা, যাদের হাই ব্লাড প্রেশার তাদেরকে করাতে পারবো না আমি এটা। আর তারা যাতে ডিপলি যাতে একদম ইনভলভ না হয়ে যায় বা হুট করে উঠে না পড়ে, যোগনিদ্রা প্র্যাকটিসের পর যাতে হুট করে যে উঠে না পড়ে সেটা আগে থেকে তাদেরকে আমি মেনশন করে দেবো যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এটা ছাড়ার পর উঠবে, এবং মাইন্ডটাকে যতটা পারো সেটা মানে নিজের উপর ডিপেন্ড করে মাইন্ডটাকে করে রাখতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। তুমি যদি 100 জন স্টুডেন্ট তোমার সামনে অভ্যাস করে, তাদের কিভাবে দাঁড় করাবে এবং নিজে দাঁড়াবে? যদি জায়গা ছোট হয়, স্টুডেন্ট অনেক হয়, আমার মনে হয় বেস্ট অপশন হচ্ছে তাদেরকে যদি আমি রাউন্ডে দাঁড় করাই আর আমি তাদের মিডিলে যদি প্র্যাকটিস করি, তো সেটা আমার মনে হয় দেখতে সুবিধা হবে। ওকে, ঠিক আছে। আর পঞ্চকোষ সম্বন্ধে একটু বলো। পঞ্চকোষ, আচ্ছা, জৈনিজমে যে ধ্যানের কথা বলা আছে সেটা মনে আছে
কোন ধ্যানের কথা বলা আছে জৈনিজমে? এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না ভক্তি এটা। ভক্তি ভক্তি যোগ সম্বন্ধে বলতে পারবে? ভক্তিযোগ মেনলি আমরা যোগের মাধ্যমে নিজেকে ভক্তির দিকে আরো বেশি ভক্তির পথে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে মেন লক্ষ্য ভক্তি যোগের। আর তারপরে ঈশ্বর সাধনা করে কিভাবে নিজেকে আম, আহ, হুম, বল। ওই পথে নিজেকে মানে উত্তীর্ণ করার এই মানে ভক্তি পথে উত্তীর্ণ করার জন্য আমরা ভক্তি যোগের মানে সাধনা করে থাকি। ওকে, তুমি একটু বলো, উম, আহ, সমাধি সম্বন্ধে কি জানো? ওকে, অষ্টাঙ্গিক মার্গের এটা হচ্ছে শেষ মার্গ। অষ্টাঙ্গিক মার্গে যোগ, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান আর সমাধি, এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেজ, যেখানে হচ্ছে বলা হয়েছে যেমন আমাদের জন্মের একটা লক্ষ্য আছে এবং জন্মের শেষে বলা হচ্ছে যে আমাদের জন্ম বারংবার হয়ে যায়, জন্ম হলেই দুঃখ কষ্ট পেতে হবে, তো তারপর সেই জন্মটা যাতে না হয়, আমাদের দেহ যাতে বিলীন হয়ে যায়, সেটাই হচ্ছে সমাধি, সমাধিস্থ হওয়া বা নিজেকে বিলীন করার একটা প্রসেস। ওকে, ঠিক আছে। তোমার কোনো যোগের সার্টিফিকেশন আছে? আমি এমনি টুকটাক একটা দুটো সার্টিফিকেটের আমি কোর্স করেছিলাম, তো ওগুলো আছে। ওকে, ঠিক আছে। সুমন জি, রাজেশ জি, এনি কোশ্চেন টু হার? ওকে, সুনিতা তুমি লিভ করতে পারো, তোমার এক্সামিনেশন কমপ্লিট। সাহিল, আনমিউট yourself. साहिल, स्थूल व्यायाम को स्थूल व्यायाम क्यों बोला जाता है? सर क्योंकि स्थूल व्यायाम हमारे स्थूल शरीर पे काम करता है सर, भारी शरीर पर। अच्छा, भारी शरीर मतलब? सर जो हमारे जैसे मोटापा है सर, शरीर में मोटापा दिखता है, हम्म, कमर की चर्बी है, कमर की चर्बी दिखती है सर। जो स्थूल अंग है, जो हमारा पूरा शरीर है, ऊपरी शरीर जो है, उस पर काम करता है। अच्छा। ये सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम का रचयिता कौन है? स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। ओके, सूर्य नमस्कार का नाम सूर्य नमस्कार क्यों है? सर सो बहुत सी कहानियां हैं सर। जैसे कि मैंने पढ़ा है, जब हनुमान जी बचपन में छोटे थे, तो सर उन्होंने जब सूर्य मुंह में लिया, तो जब सूर्य को बाहर निकाला, तो सूर्य देवता को मनाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के आसन किए, जिसमें सूर्य देव को उन्होंने मनाया, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग नाम से उनको पुकारा। और सूर्य देव के सामने जब उन्होंने सूर्य नमस्कार किया, जिससे कि मन में स्थिरता, जब सूर्य देव ने उनको बताया कि जब अगर कोई भी मनुष्य करेगा तो मन स्थिर होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, स्थिरता आएगी, प्रबलता बढ़ेगी और मनों में शक्ति बढ़ेगी। ठीक है। आई थिंक यू हैव परफॉर्म विपरीत करणी। विपरीत करणी का अभ्यास किए थे ना? हाँ जी विपरीत करणी का नाम विपरीत करणी क्यों है? सर, विपरीत माने उल्टा है सर। करणी विपरीत माने उल्टा है सर। करणी माने मुद्रा सर, उल्टा। जैसे कि मैं शरीर को उल्टी दिशा में ले जाना, खून के प्रवाह को दूसरी दिशा में ले जाना सर। वैसे खून ऊपर से नीचे की ओर जाता है,
जब मैंने पैर ऊपर उठाया तो उल्टी दिशा हो गई, जिसको हम टेढ़ा एल भी बोल देते हैं सर। ओके। ये उलटने की क्रिया। ये हठ योग प्रतिपिका में ये लिखा हुआ है? सर आई एम नॉट श्योर हठयोग पर दीपिका या घेरण संहिता, बट सर मैंने ये पढ़ा है कि विपरीत माने ठीक है, उलटना है और करेक्ट माने मुद्रा, उलटने की क्रिया। आई थिंक हठयोग पर दीपिका में ही है सर। अच्छा ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि आई थिंक लास्ट में आपने कौन सा आसन अभ्यास किए थे? पश्चिमोत्तानासन। नहीं नहीं सर, अर्ध मत्स्येंद्रासन किया था सर। आर्ध मत्स्येंद्रासन। अच्छा, आर्ध मत्स्येंद्रासन किसको नहीं करना चाहिए? सर एक तो प्रेग्नेंट लेडी है, ड्यूरिंग मासिक धर्म, या जिनको पेट संबंधी कोई समस्या है, जैसे कि अल्सर, तो उनको नहीं करना चाहिए। ओके। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे अभ्यास किया जाता है? सर शुरुआती दिनों में अगर साधक को नहीं पता है तो सर शवासन में लेटाएगी। शवासन में लेटाने के बाद नाक से धीमा लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस अंदर, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट अंदर। और जिस दौरान हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं तो कमर ओके की मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करना है, ओके ओके, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पीठ की मांसपेशियों का करना है। ठीक है। भ्रामरी किसको नहीं कराना चाहिए? भ्रामरी प्राणायाम किनको नहीं कराएंगे? सर जिनको कान संबंधी कोई समस्या है। ओके। और कुछ? सर जिनको कान संबंधी समस्या है, लेकिन अगर हम साधक में देखें कि किसको नहीं कराना है, तो सर अगर उसको मानसिक तनाव एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का है तो शुरुआती दिनों में उसको एकदम डायरेक्ट भ्रामरी नहीं करवाएगी। अच्छा ठीक है। मुद्रा क्यों किया जाता है? सर मुद्रा शरीर की एनर्जी ऑफ ओरा को सर चैनलाइज करने के लिए मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। हठ योग प्रदीपिका में कितना हम मुद्रा है और गैरंड संहिता में कितना मुद्रा के बारे में वर्णन है? जानते हैं आप? सर अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता 24 है। ओके। और हठ योग प्रदीपिका? नो आइडिया सर, 16 है बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है। आप बंध के बारे में क्या जानते हो? सर 3 प्रकार के बंद होते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। अगर तीनों बंदों को हम एक साथ लगाए, जिनको महाबंद या त्रिबंद के नाम से भी जाना जाता है। सर जालंधर बंद गले वाले भाग पर लगाया जाता है, अच्छा उद्यान अच्छा, बंद ठीक है पेट वाले भाग पर ठीक है लगाया ठीक जाता है। वे मूल बंद आप किसको नहीं कराओगे? है। मूल बंद किसको नहीं करवाना है? हम्म। सर हाथ हाथ रोग अगर किसी को है आदमियों में तो उनको नहीं कराएगी। और सर ड्यूरिंग, अगर किसी ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और घात रोग। ओके ठीक है। आप सोचिए आप स्कूल में हो और आपको बच्चों को योग सिखाना है, तो आप कौन सा मेथड से योग सिखाएंगे? जैसे कि स्कूल में 45 टू 60 मिनट्स का हमें एक पीरियड मिलता है, 45 से 60 मिनट का। तो सर मैं उसमें बच्चों के लिए एक प्रोटोकॉल डिजाइन करूंगा, जिसमें सर सबसे पहले प्रेयर, और प्रेयर के बाद अगर बच्चे सर अबव 5th क्लास है तो षटक्रम ऐड करेंगे। अगर बिलो 5वीं क्लास से कम है तो सर षटक्रम ऐड नहीं करेंगे। षटक्रम के साथ
के बाद सर उनके 4 प्रकार के मैं आसन करूंगा, खड़े होने वाले, बैठने वाले, कमर केबल और पेट के केबल। बच्चे हैं जैसे कि, तो खड़े होने वालों में सर जैसे ताड़ आसन, वृक्ष आसन, जिसमें उनका इंटरेस्ट बने। ताड़ का मतलब पाम ट्री होता है, वृक्ष का मतलब पेड़ जैसी आकृति होती है। बैठने वाले आसनों में मंडूक फ्रॉग पोज बनाओ, कमर वालों में स्नेक पोज बनाओ, कमर बल वालों में, कमर के बल वालों में एल एल साइड बनाओ। और उसके बाद सर प्राणायाम, और प्राणायाम में केवल नाड़ी शोधन और योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, एक नाक से सांस लेना, एक से छोड़ना है। और सर भ्रामरी, सिंपल भ्रामरी, होठों को बंद करके हमिंग साउंड आप करें। और उसके बाद सर ध्यान, एंड आफ्टर शांति पाठ एंड फिनिश। ओके। क्या आप बता सकते हो कि चित्त विक्षेप के बारे में? सर चित्त विक्षेप इट मीन सर मानसिक शांति के जो 4 गुण, मानसिक शांति के जो 4 गुण है सर, मैत्री, करुणा, नहीं, मुदिता और वो अलग है, उपेक्षा। वो अलग है। हम बोले कि आपको चित्त विक्षेपा अंतराय, अंतराय के नो बारे आइडिया में। सर इसका आइडिया। ठीक है। अष्टांग मार्ग के बारे में क्या जानते हैं? सर अष्टांग मार्ग ये महर्षि पतंजलि जी ने अपने नहीं, वो पातंजल अष्टांग योग की जो, योग है। हम आपको पूछे कि अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग नहीं पूछे। अष्टांग मार्ग। यस। प्रेक्षा सर मेडिटेशन के बारे मैंने में कुछ पढ़ा है जानते हैं? प्रेक्षा मेडिटेशन। यस। हाँ सर, प्रेक्षा मेडिटेशन ये सर जैनी लोग इसको ज्यादातर फॉलो करते हैं। और ये शारीरिक अंगों पर ध्यान लगवाते हैं, पैर के अंगूठे से ये शुरू करते हैं और सर के माथे तक ले जाते हैं, जिसमें कि ये शरीर के सभी अंगों पर, सभी भागों पर ध्यान लगवाते हैं। और ध्यान के साथ साथ उसको शिथिलता का अनुभव करवाते हैं। अपने सांसों को, अपने मन को अपने सांसों के द्वारा उस अंग और उस भाग पर ले जाए और उसको अनुभव करे और उसको शिथिलता का अनुभव कराए। अच्छा। ये इनको रिवाइव कौन किया था? Who have revived this? सर रिवाइव, फॉर माय नॉलेज, ये सर आध्यात्मिक साधना केंद्र का मुझे पता है सर, छतरपुर में इसको करवाया जाता है। जैनियों का एक साधना केंद्र है। ओके, ठीक है। अब अष्ट जो सिद्धि है उनका नाम बता सकते हो? राष्ट्र सिद्धि का सर नहीं, सीक्वेंसिंग का नाम है स्थित प्रज्ञ के बारे में बता सकते हैं? इसमें सर। स्थित प्रज्ञ भगवत गीता के नो अनुसार। आइडिया। अच्छा। साधन चतुष्टय, व्हाट इज साधन चतुष्टय? प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ सर, पाठ में इतना एक्स्ट्रा तो। नहीं, ये तो आपका सिलेबस में है, ये तो आपको सिलेबस के बाहर तो नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू। पूरी नहीं है। सहल जी, आपका कोई पहले का कोई सर्टिफिकेशन है योग के ऊपर? नहीं सर, पहले तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। Okay, thank you for joining for this certification process and best wishes for your future. Thank you. Thank you. You may leave. Sir, marks last